हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक महासागरीय जलधाराएं के बारे में जितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ जाने से पहले महासागरीय जलधाराओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महासागरीय जलधारा किसे कहते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। जलधारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा किसे कहते हैं? जो जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है उसे गर्म जलधारा कहते हैं। और ठंड जलधारा किसे कहते हैं? जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्र में चलती है वहाँ का तापमान घटा देती है। और गर्म जलधारा जो है जिस क्षेत्र में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है, और ठंडी जलधारा जिस क्षेत्र में चलती है वहाँ का तापमान घटा देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, क्यूराइल जलधारा। इन चारों ऑप्शंस में से विश्व के सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ये है ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और लेब्राडोर जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बेंगुएला भी है, बेंगुएला जो है ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और क्यूराइल जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारी भी कहा जाता है? काली धारा भी कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम, अंटार्कटिका धारा, क्यूरोसियो का धारा या फिर कैलिफोर्निया धारा। इन चारों ऑप्शंस में से वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा जो है सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और अंटार्कटिका जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और कैलिफोर्निया जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? निम्न में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? बेंगुएला जलधारा, केनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, नॉर्वे की जलधारा। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाने वाला ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यूरोप के गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। और बेंगुएला जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और केनारी ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान या उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शंस में से महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? तो जलधाराओं का बनने का कारण जो है उपयुक्त सभी।
वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण एवं भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान के कारण से महासागरों में जलधाराओं के बनने का कारण यही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। निम्न में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, एल नीनो जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इन चारों ऑप्शंस में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो ये बोलते हैं किसे? एल नीनो जलधारा। एल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। ठीक है, और एल नीनो जलधारा जो है एक गर्म जलधारा है। एल नीनो जिस वर्ष गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होती है, वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? एल नीनो जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, अगुल्हास जलधारा एंड कैनेरी जलधारा। इन चारों ऑप्शंस में से चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जो है चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा हम्बोल्ट कहलाती है। एल नीनो जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, और अगुल्हास जलधारा ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, और कैनेरी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा जो है सो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास जलधारा दो भागों में विभक्त की जाती है? जावा, क्यूबा, आइसलैंड, मेडागास्कर। इन चारों ऑप्शंस में से किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो ये होता है मेडागास्कर के वजह से। ठीक है, मेडागास्कर जो है किस द्वीप के द्वारा मेडागास्कर के द्वारा अगुल्हास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अफ्रीका में दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेंगुएला जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, केनारी जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। इन चारों ऑप्शंस में से अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगुला जलधारा जो है अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है, और बेंगुला जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और हम्बोल्ट जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, और किनारी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, और मोजाम्बिक जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा। ठीक है, एक प्रश्न और। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे को मिलती है? तो उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पूर्वी तट पर। और एक क्वेश्चन और। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास एक समुद्र भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा और लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का मेल होता है, जिसके वजह से वहाँ पे कोहरा रहता है, कोहरे से घिरा रहता है, और वहाँ पे प्लैंकटन नामक घास मिलती है जिसका मुख्य आहार होता है। मछलियों का मुख्य आहार प्लैंकटन नामक घास है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है बिस्केक की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति कहाँ से होती है?
तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? हम्बोल्ट जलधारा, क्यूराइल जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, कैनरी जलधारा। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो ये बहती है हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ओके, तो प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा जो है उसको पढ़ लेते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा एंड अलास्का की जलधारा, एल्निनो जलधारा, सुसीमा जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये सारे के सारे जितना है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं क्यूराइल कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट अंटार्कटिका की ठंडी जलधाराएं जो है सो है। प्रशांत महासागर की ये सब ठंडी जलधाराएं हैं और अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं, फ्लोरिडा जलधाराएं एंड ब्राज़ील जलधाराएं और इरमंजीर जलधाराएं जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधाराएं, अंटार्कटिका की जलधाराएं और फॉकलैंड की गर्म जलधाराएं, ये सारे के सारे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। और हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं आइए देखते हैं। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा और अगुल्हास की जलधारा, ये सारे के सारे हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। और हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। तो चलिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।